Hello everyone, today we will discuss poem I Felt Funeral in My Brain and it was written by Emily Dickinson. एमिली डिकन्सन जो कि एक अमेरिकन पोइटस थी, रोमांटिक थी, ट्रांसडेंटलिस्ट कॉन्सेप्ट जो रेलिवेंट टू द नेचर और यूनिवर्स उसको अपनी पोम्स में डिस्कस करती थी। ये ज़्यादातर 17th सेंचुरी में जो मेटाफिज़िकल पोइट्स थे इंग्लैंड में उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी। इनकी जो पोइट्री थी वो ज़्यादातर लिरिकल स्टाइल में थी, जिसमें टाइटल नहीं होता था पोम का, इसलिए जो पहली लाइन होती थी उसी को टाइटल लिया जाता था। अनयूजुअल वोकेबलरी का इस्तेमाल किया जाता था। इनका जो पंचुएशन का इस्तेमाल था डैशेस का बहुत ज़्यादा होता था। अनकन्वेंशनल स्टाइल कैपिटलाइजेशन जो होती थी, और अक्सर अपनी पोम में आई का जो प्रोनाउन है उसका इस्तेमाल करती थी। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ देती थी, जस्ट लाइक डेथ और लाइफ ऐसे थीम हैं जो उनकी पोम्स में अक्सर पाए जाते हैं, हेवन एंड हेल। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द एमिली डिकिंसन। इसमें स्पिरिचुअलिज्म का एलिमेंट इसलिए भी नज़र आता है आपको, प्योरिटी का, बिकॉज शी वॉज बॉर्न इन सच काइंड ऑफ अ फैमिली जो कि प्योरिटन न्यू इंग्लैंड में आबाद थी। सो वी कैन सी द रिलीजियस इम्पैक्ट ऑन हर पोम्स। इसी तरीके से व्हेन वी विल टेक अ स्टार्ट ऑफ दिस पोम, वो कहती हैं, आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन एंड आई मॉर्नस टू एंड फ्रो, केप्ट ट्रेडिंग ट्रेडिंग टिल इट सेम दैट सीन वॉज ब्रेकिंग थ्रू। उनका जो माइंड था, उनका जो ब्रेन था, इट वॉज़ नॉट वर्किंग लाइक अ नॉर्मल ब्रेन। अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बता रही हैं कि जस्ट लाइक एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पे फ्यूनरल चल रहा था, वहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी और जो लोग थे दे वर कमिंग एंड गोइंग लाइक दैट, द सीन वॉज ब्रेकिंग थ्रू। इसी तरह एंड व्हेन दे ऑल वर सीटेड अ सर्विस लाइक अ ड्रम। वो कहती हैं कि ये जब सारी फ्यूनरल की जो एक्टिविटीज़ प्रोसेशन वगैरह हो रहा था तो एक आवाज़ आती है, ड्रम की, एक नॉइस की आवाज़ आती है, कैप्ट बीटिंग बीटिंग टिल आई थॉट माई माइंड वॉज गोइंग नम। और वे इतनी पेनफुल होती है कि जिससे उनके ब्रेन में, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इट वॉज जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द मैडनेस, वी कैन से इंसेनिटी की तरफ वो जा रही हैं, सेनिटी फेस से। इसी तरह वो आगे कहती हैं, एंड देन आई हर्ड देम लिफ्ट टू बॉक्स एंड द crack crossed my soul with those same boots of lead again, then space began to tool। अब बेसिकली वो जब वो कहती है फ्यूनरल में जितने लोग शिरकत कर रहे थे उन्होंने बूट्स पहने हुए थे जो कि लीड के बने हुए थे, ठीक है, और जिसकी आवाज़ की वजह से उनको ब्रेन के अंदर आवाज़ महसूस हो रही थी। दैन द स्पेस बिगिन टू टोल ऑल as all the heavens were a bell and being but an air। वो कहती है आवाज़ जो थी वो ऐसे फील हो रही थी जैसे कि आसमानों से आ रही है, रिंगिंग बेल, और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। एंड आई एंड द साइलेंस सेम स्ट्रेंज रेस रिकेट सॉलिटरी हेयर। वो कहती है ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने आप को एक ऐसी जगह पे पाती हूँ, अलोन। वो अपनी हेल्पलेस कंडीशन के बारे में बताती हैं, अपनी बेबसी का इजहार करती हैं, जैसे कि एक तबाहशुदा जो एक शिप रिक्ट है वहाँ पे, और उसकी सिचुएशन जस्ट लाइक दैट कि वो एक ह्यूमन बीइंग से एक स्ट्रेंज किस्म की जो क्रिएचर उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द पोम। थैंक यू वेरी मच।